और एक बार परमेश्वर के नाम से सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ आज हम लोग के साथ जुड़ने के लिए। और एक बार आप लोगों को मैं स्वागत करना चाहता हूँ हम लोग का जो जीवन दर्शन का टीम और हम लोग का जो विषय है जिसके ऊपर हम लोग बात करते हैं, जिसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं, उस टॉपिक में और एक बार हम लोग के साथ जुड़ने के लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आज जिस विषय में मैं बात करने जा रहा हूँ वो है लीडरशिप प्रिंसिपल्स। जैसे कि हम लोग पिछले महीने हम लोग देखे थे बिल्डिंग हेल्दी लीडर्स के ऊपर, और उसमें हम लोग 5C और 4D के बारे में देखे थे। 5C जो हम लोग का लक्ष्य है, एक अगुवा का लक्ष्य जो जिसमें हम लोग 5 बातों को देखे थे, क्राइस्ट, कम्युनिटी, कैरेक्टर, कॉलिंग और कॉम्पिटेंसी। तो ये 5C जो था ये हम लोग का एक लीडर का एक लक्ष्य है, और उस लक्ष्य में पहुंचने का जो तरीका है, जो प्रोसेस है, वो भी हम लोग देखे थे, जो है 4D प्रोसेस, जिसमें स्पिरिचुअल है, रिलेशनल है, एक्सपीरियंशियल है और इंस्ट्रक्शनल है। तो इसी बात के ऊपर हम लोग और भी चर्चा करेंगे, और भी हम लोग इसके बारे में देखेंगे, और भी इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो आज हम लोग जिस बारे में बात करने जा रहे हैं वो है लीडरशिप प्रिंसिपल्स, हाउ टू बिल्ड अ हेल्दी लीडर। तो हम लोग वचन से कुछ विषय को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं कि मूसा के बारे में। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है, जस्ट बिफोर ही डाइड मोसेस लुक्ड एट इज़राइल एंड ही क्राइड आउट टू गॉड टू प्रोवाइड लीडरशिप। जब मूसा को पता चला कि वो ये दुनिया छोड़ के जाने वाला है, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने परमेश्वर से ये प्रार्थना नहीं किया कि ठीक है मेरे परिवार को तू संभालना, इन लोगों को तू, और या फिर मुझे और थोड़ा जीने का और भी थोड़ा वक्त दे, और भी कुछ साल दे। ऐसा प्रार्थना उनका नहीं था। और उनका प्रार्थना क्या था कि जैसे मैं इन लोगों को अगुवाई किया इतने दिनों से, और अभी मैं जब इन लोगों को छोड़ के जा रहा हूं, तो इनको एक अच्छा अगवा देना। जैसे हम लोग देख सकते हैं गिनती के किताब में 27 के अध्याय के उसके 15 से 17 में लिखा है, मूसा ने यहोवा से कहा, यहोवा जो सारे प्राणियों की आत्मा का परमेश्वर है, वो इस मंडली के लोगों के ऊपर किसी पुरुष को नियुक्त कर दे जो उसके सामने आया जाया करे, और उनका निकाल ले और बैठाने वाला हो, जिससे यहोवा की मंडली बिना चरवाहे की भेड़ बकरिया के समान ना रहे। तो उनका जो कंसर्न था, उन वो जिस विषय में वो चिंतित थे, और उसी विषय को वो यहोवा के सामने लेके आया। और वो विषय क्या है कि दूसरा कोई विषय नहीं है, दूसरा कोई चिंता नहीं है, लेकिन एक ही चिंता है कि कौन इन लोगों को अगुवाई देगा, कौन इन लोगों को लीड करेगा, हु विल बी देयर लीडर। तो ये इसमें हम लोग देख सकते हैं कि मूसा प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर तू और एक ऐसे आदमी को भेज जो कि तेरे जैसा, तेरे जो योजना है इस योजना के अनुसार लोगों को अगुवाई दे सके। तो यही मूसा का प्रार्थना था। और वैसे ही अगर हम लोग नए नियम में आते हैं, और नए नियम में भी हम लोग देख सकते हैं कि यीशु मसीह भी जब उन लोगों को देखा, और उन्होंने क्या किया, वो अपने चेलों को बोले, ये नहीं बोले कि देखो तुम जाओ और भी लोगों को लेके आओ, और भी लोगों के बीच में जाके तुम सुसमाचार प्रचार करो, ताकि और भी लोग जुड़े, और भी लोग आए, और भी लोगों के पास सुसमाचार पहुंचे। वो उनका कंसर्न नहीं था। डेफिनेटली वो हम लोग का एक बड़ा विषय है कि हम लोग सुसमाचार को और भी लोगों के पास लेके जाए। परमेश्वर का ये भी आज्ञा है कि हम लोग सुसमाचार को जगत के अंत तक लेके जाए। लेकिन उसके बीच में यीशु मसीह और एक प्रार्थना कर रहे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वो प्रार्थना क्या है? वो प्रार्थना हम लोग देख सकते हैं मत्ती के किताब 9 अध्याय में, उसका 35 से 38 में लिखा है, यीशु सब नगरों और गांव में फिरता रहा और उनके आराधनालय में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता, और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। हम लोग देख सकते हैं कि यीशु मसीह अपने मिनिस्ट्री में बिजी रहते थे। वो प्रचार कर रहे हैं, वो लोगों को चंगाई दे रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं, उनका एक पूरा पैक उनका शेड्यूल है। लेकिन उसके बीच में वो क्या कर रहे हैं? वो जब उसने भीड़ को देखा, तो उसको लोगों उसके लोगों पर तरस आया। देखिए,
ऐसा नहीं है कि भीड़ भीड़ को देख के उनको बहुत खुशी लगी कि चलो इतने सारे लोग आए हैं मेरे वचन को सुनने, इतने सारे लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, इतने सारे लोग आज आए हैं मेरे जो मैं जो उपदेश देने वाला हूं, मैं जो वचन से शेयर करने वाला हूं उसको सुनने के लिए आया है। तो वो खुश नहीं हो रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, उनके ऊपर वो तरस खा रहे हैं, उनके ऊपर उनको तरस आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो, व्याकुल और भटके हुए से थे। और उस समय यीशु मसीह क्या कर रहे? तब उसने अपने चेलों से कहा, पक्के खेत तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वो अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय को यीशु मसीह अपने चेलों के सामने लेके आ रहे हैं और हम लोग सबके सामने लेके आ रहे हैं। और वो विषय क्या है? वो विषय ये है कि पक्के खेत बहुत है, फील्ड बहुत है, लेकिन क्या है, मजदूर चाहिए हम लोग को, और भी मजदूर चाहिए, और भी लेबर चाहिए, और भी लोग चाहिए, और भी लीडर्स चाहिए। तो वो भी ये विषय को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि हम लोग को और भी लीडर्स चाहिए। हम लोग देख सकते हैं आज के कलीसिया में, आज के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग बहुत सारे लीडर्स को देख सकते हैं। बहुत सारे लीडर ऐसे हैं, बहुत सारे लीडर सबके सामने आते हैं, बहुत सारे लीडर ऐसे अच्छे से सुसमाचार प्रचार करते हैं, बहुत सारे लीडर आते हैं, बहुत सारे उपदेश देते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं। लेकिन एक विषय जो है हम लोग देख सकते हैं, जैसे यीशु मसीह कह रहा है कि हम लोग को मजदूर चाहिए जो काम करे, हम लोग को मजदूर चाहिए। लीडर वो है जो केवल प्रचार नहीं करता है, जो केवल उपदेश नहीं देता है, जो केवल लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं करता है, लेकिन लीडर वो है जो लोगों को मदद भी करता है। अगर अगर कोई परमेश्वर के पास आ रहा है, अगर विश्वास के साथ अगर वो आ रहा है, तो हो सकता है उनके जीवन में बहुत सारे कठिनाई आए, बहुत सारे प्रॉब्लम आए, बहुत सारे सिचुएशन ऐसा आए जिसमें उनको पता ना चले कि क्या करे। उस समय किसकी जरूरत है? उस समय उन लोग किसको ढूंढ रहा है? वो एक ऐसा लीडर को ढूंढ रहा है जो उनको मदद करे। वो एक ऐसा लीडर को ढूंढ रहा है जो उनको आगे जाने के लिए उत्साहित करे। तो वैसा लीडर को ढूंढ रहा है, ऐसा लीडर जो कम्युनिटी में है, ऐसा लीडर जो लोगों के बीच में है, ऐसा लीडर जो इजीली एक्सेसिबल है, ऐसा लीडर नहीं जिसके पास अपॉइंटमेंट लेके जाना पड़ता है, ऐसा लीडर नहीं जिसको फोन करके जाना पड़ता है कि आप घर में है कि नहीं, ऐसा लीडर जो कि अवेलेबल हो। और यीशु मसीह उन लीडर के बारे में बोल रहे हैं कि जो मजदूर चाहिए हम लोग को, खेत काटने के लिए मजदूर चाहिए। मतलब जो मजदूर क्या करता है? मजदूर बाहर खेत के बाहर रह के कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देता है, दूसरों को बोलता नहीं है कि तुम ऐसा करो वैसा करो। मजदूर क्या करता है? मजदूर खुद खेत के अंदर जाता है और खेत में जाके वो काम करता है। यीशु मसीह बोल रहे कि हम लोग को वैसा लीडर चाहिए जो लोगों के बीच में जाए। हम लोग को वैसा लीडर चाहिए जो लोगों के दुख को समझे, जो लोगों के दर्द को समझे, जो लोगों को मदद करे। यीशु मसीह वैसा लीडर के बारे में बोल रहे हैं। और वैसे ही अगर हम लोग देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने कैसे अपने चेलों को तैयार किया, वो वैसे चेलों को तैयार किया जिन्होंने क्या किया, ये दुनिया बदल डाली। और इसमें हम लोग देख सकते हैं इस वचन में कि यीशु मसीह का क्या डिजायर था, वो क्या चाहते थे। यूहन्ना की किताब 14 अध्याय के 12 पद में बोल रहा है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो कि मैं करता हूं वो भी करेगा, वरन उनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। तो बोले कि वो भी ऐसा ही काम करेगा, वो केवल दूसरों के भरोसे नहीं रहेगा, लेकिन वो भी करेगा और मुझसे भी बड़ा काम करेगा। और अगर हम लोग प्रेरितों का काम अगर हम लोग देखेंगे, तो उसमें हम लोग ये देख सकते हैं कि जो चेले थे, अगर हम लोग वहां पे पतरस और यूहन्ना के बारे में देख रहे हैं, हम लोग पौलुस के बारे में देख रहे हैं, हम लोग देख सकते हैं कि वो लोग भी वैसा ही यीशु मसीह जैसे चंगाई का काम किया, यीशु मसीह जैसे प्रचार का काम किया, वो लोग भी वैसा ही कर रहे हैं। और केवल वैसा नहीं कर रहे हैं, अगर हम लोग प्रेरित का काम अगर हम लोग पढ़ते हैं 3 अध्याय 4 अध्याय, वहां पे हम लोग देख सकते हैं कि कैसे पतरस और यूहन्ना ने एक आदमी को चंगाई दिया जो चल फिर नहीं सकता था। और जब लोग उनको देखे वो आश्चर्यचकित हो गए, वो हैरान हो गए कि कैसे हो सकता है, क्योंकि हम लोग
हर रोज देखते हैं कि ये आदमी यहाँ पे मंदिर के सामने बैठा रहता है, वो चल फिर नहीं सकता है, वो भीख मांगता है। लेकिन आज कैसे ऐसा हो गया कि वो चल फिर रहा है, सबके सामने आके सबको दिखाई दे रहा है, सबको बोल रहा है कि देखो मैं अभी चल सकता हूं। कैसे हुआ? वो लोग देखा कि किसने ऐसा किया, पतरस और यूहन्ना ने किया। तो अगर हम आप लोग पढ़ेंगे प्रेरितों का काम 4 अध्याय के 13 पद में पढ़ेंगे, उसमें एक बात लिखा है वहां पे कि वो लोग आइडेंटिफाई किया, वो लोग जाना कि ये लोग यीशु के संग थे। These people were with Jesus, ये लोग यीशु के संग थे। और अगर यीशु के संग थे तो इसीलिए वो लोग यीशु के जैसा काम कर सकते हैं, यीशु के जैसा अगुवाई दे सकते हैं, यीशु के जैसा वो लोगों के बीच में जाके लोगों को मदद कर सकते हैं। ये किस लिए संभव है? क्योंकि वो लोग यीशु के साथ थे। और जैसे यीशु मसीह भी बोल रहा है कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा। क्या हम लोग भी वैसा काम कर सकते हैं? क्या हम लोग भी यीशु मसीह के ऊपर पूरी रीति से हम लोग विश्वास करते हैं? अगर मैं किसी से पूछता हूं आप कितना विश्वास करते, तो बोल सकता है कि मैं बहुत विश्वास करता हूं। लेकिन आज यीशु मसीह हम लोग को बोल रहे हैं कि हम लोग को बहुत विश्वास नहीं करना चाहिए, हम लोग को पूरा विश्वास करना चाहिए। हम लोग को 80%, 90%, 95%, इवन 99% विश्वास करने से भी नहीं चलेगा। हम लोग को 100% विश्वास करना पड़ेगा। और जैसे लूक चैप्टर 10 वर्स 27, लूका का सुसमाचार 10 का 27 में लिखा है कि सारे मन से, सारे हृदय से, सारे शक्ति से, सारे बुद्धि से हम लोग परमेश्वर को प्रेम करें। वहां पे क्या बोला? हम लोग 100%, अगर हम लोग भी वैसे 100% यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, उनके जो दिखाए हुए मार्ग पर चलते हैं, तो हम लोग भी उनके जैसा काम कर सकते हैं, हम लोग भी उनके जैसा लीडर बन सकते हैं। और हम लोग वैसे ही अगर हम लोग देखेंगे और लोगों के बारे में, हम लोग पौलुस के बारे में देखेंगे कि पौलुस ने क्या किया। पौलुस ने भी लीडर तैयार किया, ही बिल्ट लीडर्स। और पौलुस का क्या तरीका था, मेथड क्या था? दूसरा तीमुथियुस में बोल रहा है 2 अध्याय 2 पद में, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, उन्हें विश्वासी मनुष्य के को सौंप दे, जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य है। वो ऐसे लीडर को तैयार कर रहे हैं जो कि दूसरों को भी सिखा सके, जो केवल अपने में ही ना रहे, लेकिन जो वो सीख रहा है वो दूसरों को भी सिखा सके, दूसरों को भी तैयार कर सके, दूसरों को भी एक लीडर बना सके। और लीडरशिप प्रिंसिपल वही है कि हम लोग जैसे तैयार होते हैं, हम लोग को चाहिए कि हम लोग दूसरों को भी तैयार करें, दूसरों को भी बिल्डअप करें, दूसरों को भी एक लीडर बनाए। जैसे हम लोग देख सकते हैं कि मूसा ने प्रार्थना किया, जैसे हम लोग देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने प्रार्थना किया, जैसे हम लोग देख सकते हैं पौलुस का जो मेथड था वो वही था कि build leaders, build more leaders, build more healthy leaders, और भी स्वस्थ अगुवों को बनाएं। तो ऐसे हम लोग बहुत सारे लीडरशिप के तरीके को हम लोग देख सकते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ लीडरशिप। मैं यहाँ पे कोई ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप या कोई स्ट्रक्चरल लीडरशिप नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हम लोग के डेली लाइफ में हम लोग जिस तरीके की अगुवाई को हम लोग देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं कि पर्सनल लीडरशिप, व्यक्तिगत अगुवाई। We are all called to take responsibility of our own lives, moving ahead to fulfill God's purposes. अगर हम लोग का जो जीवन है, हम लोग का जो जिंदगी है, हम परमेश्वर हम लोग को ये बुलाहट दिया है कि हम लोग अपने जीवन के लिए हम लोग जिम्मेदार बने। तो इसलिए हम लोग अपने जीवन को कैसे लीड करते हैं, अपने लाइफ को कैसे लीड करते हैं, वो है हम लोग का व्यक्तिगत अगुवाई, पर्सनल लीडरशिप। उसके बाद क्या है? फैमिली लीडरशिप। हम लोग सारे लोग किसी ना किसी परिवार के साथ युक्त है, किसी ना किसी परिवार से कनेक्टेड है। परमेश्वर ने हम लोग को उन परिवार में रखा है। तो पारिवारिक अगुवाई जो है, जो माँ बाप है, जो पेरेंट्स है, वो लोग क्या करते हैं? वो लोग अगुवाई देते हैं, बच्चों को अगुवाई देते हैं। जो खास करके जो पिता है, जो फादर है, वो दूसरों को अगुवाई देते हैं। ही इज द गॉड अपॉइंटेड लीडर ऑफ द फैमिली। अगर आप यहाँ पे है और आप एक पिता है, आप आपके परिवार में आपके पत्नी है, आपके बच्चे हैं, तो आप भी लीडर है। और जो मदर है,
वो लोग भी लीडर है, क्योंकि वो लोग भी अपने बच्चों को तैयार कर रहे हैं, वो लोग भी अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, तो वो लोग भी लीडर है। उसके साथ और क्या है, हम लोग देख सकते हैं संबंधीय अगुवाई, रिलेशनल लीडरशिप। उसमें क्या होता है कि एट सर्टेन टाइम्स वी आर ऑल कॉल्ड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हेल्पिंग अदर्स मूव अहेड इन देयर ओन लाइव्स। अगर हम लोग के पास ऐसा कोई रिक्वेस्ट आए कि हम लोग को किसी को मदद करना पड़े, हो सकता है स्पिरिचुअली, हो सकता है फाइनेंशियली, हो सकता है इमोशनली, अगर हम लोग किसी को मदद कर रहे हैं तो हम लोग भी उनके जीवन में अगवे का काम कर रहे हैं, हम लोग उनके जीवन में भी एक लीडर का काम कर रहे हैं। तो उसमें हम लोग क्या देख सकते हैं, एक संबंधित अगुवाई, एक रिलेशनल लीडरशिप, कि मैं उन व्यक्ति को जानता हूं, अभी उन व्यक्ति को कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो जितना हो सके मैं उनको मदद करूं, जितना हो सके मैं उनको एनकरेज करूं, जितना हो सके मैं उनको काउंसलिंग करूं। तो ये भी एक अगुवाई है। और क्या हो सकता है, स्पॉन्टेनियस लीडरशिप, जो स्वयं स्फूर्ति अगुवाई। There will be a times when in almost everyone's life when sudden circumstance required that we lead others in certain ways। ऐसा हो सकता है, कभी कभी हम लोग के जीवन में आ सकता है, कभी कभी हम लोग अकेले हैं, कभी कभी हो सकता है हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, कभी कभी हो सकता है हम लोग घर में हम लोग अकेले हैं, या घर में दूसरे लोग बीमार है, या हम लोग जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में सडनली हम लोग को कोई कोई जिम्मेदारी दिया गया, तो हो सकता है कि उस समय हम लोग को अपने लीडरशिप स्किल को यूज करना है, अपने अगुवाई को यूज करना है। तो ये है स्पॉन्टेनियस लीडरशिप। कभी कभी भी हो सकता है, कभी भी अचानक से आ सकता है। और क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप, संस्थागत अगुवाई, जो कि फॉर्मल रोल ऑफ लीडरशिप है, जिसके द्वारा हम लोग देख सकते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी संस्था में जो लीडरशिप पोजीशन में है। तो ये है अलग अलग काइंड्स ऑफ लीडरशिप, जिसमें हम लोग एक पोजीशन में रहते हैं जहां पे हम लोग दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं, दूसरों को हम लोग इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, दूसरों को हम लोग लीड कर सकते हैं। लेकिन एक बात हम लोग को जानना है कि जैसे हम लोग देख रहे हैं मूसा के बारे में, यीशु मसीह के बारे में, पौलुस के बारे में, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग दूसरों को तैयार कर रहा है, दूसरों को एक लीडर होने के लिए वो लोग मदद कर रहा है। लेकिन हम लोग के पास ये सवाल हम लोग कर सकते हैं कि कैसे करेंगे, हाउ टू डू दैट, कैसे हम लोग दूसरों को लीडर तैयार करेंगे। तो उसका उत्तर हम लोग देख सकते हैं मरकुस की किताब, मार्क चैप्टर 3 वर्स 14 एंड 15। मरकुस की किताब 3 अध्याय 14 और 15 पद। उसमें क्या लिखा है, उसमें लिखा है कि यीशु मसीह का तरीका, उन्होंने कैसे अपने लीडर्स को तैयार किए, हाउ ही बिल्ड लीडर्स। जैसे कि हम लोग सब लोग जानते हैं कि यीशु मसीह के 12 चेले थे, और उन 12 चेले क्या करते थे, वो हमेशा अपने गुरु के साथ, यीशु मसीह के साथ रहते थे। वो यीशु मसीह जहां जाते थे वो लोग भी उनके साथ ही जाते थे, उनको मदद करते थे, उनके साथ मिनिस्ट्री में वो लोग भाग लेते थे। तो उनका काम क्या था, कि उनका काम था अपने टीचर के साथ, अपने गुरु के साथ, यीशु मसीह के साथ रहना, और यीशु मसीह उन लोगों को तैयार कर रहे थे, उनको ट्रेन कर रहे थे, उन लोगों को बिल्ड कर रहे थे। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 3 अध्याय 14 और 15 पद में लिखा है कि तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहे, और वे उन्हें भेजे कि वो प्रचार करे और दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार रखे। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं, यीशु मसीह ने अपने चेलों को कैसे तैयार किया। यीशु मसीह ने यहाँ पे हम लोग कुछ विषय को हम लोग देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह ने 12 पुरुषों को नियुक्त किया था, और उसके बाद क्या हुआ, यीशु मसीह उनको एक साथ रहने के लिए बोल रहे हैं कि वो साथ साथ रहे। यीशु मसीह ऐसा नहीं बोल रहे कि आप लोग आओ, आप लोग सुबह सुबह आ जाओ, 10 बजे आ जाओ, 9 बजे आ जाओ, हम लोग एक दिन हम लोग ट्रेनिंग करेंगे, हो सकता है 2 दिन करेंगे, हो सकता है 1 हफ्ता करेंगे, हो सकता है 1 महीना करेंगे, आप लोग हर रोज सुबह सुबह इस समय में आ जाना। उसके बाद हम लोग का एक सेशन होगा, उसके बाद हम लोग का टी ब्रेक होगा, उसके बाद लंच ब्रेक होगा, फिर आखिर में हम लोग 4 बजे या 5 बजे हम लोग खत्म करेंगे, उसके बाद चाय और समोसा मिलेगा, उसके बाद आप लोग अपने अपने घर चले जाना, एक फीडबैक फॉर्म रहेगा उसको भी फिलअप कर लेना, फिर अगले दिन आ जाना। हाँ, हम लोग वर्शिप के साथ आधा घंटा वर्शिप होगा, 15 मिनट उसमें गाना होगा, 15 मिनट हम लोग का डिवोशन होगा, ये सब होगा। उसके बाद हम लोग अपना ट्रेनिंग कंटिन्यू करेंगे। वो ऐसा नहीं बोल रहे हैं, वो कोई फॉर्मल ट्रेनिंग कल्चर में उन लोग को लेके नहीं जा रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो उन लोग को बोल रहे हैं कि मेरे साथ रहो,
मेरे लाइफस्टाइल को देखो, मैं कैसे जीवन जीता हूं उसको देखो, मैं कैसे लोगों से मिलता हूं, मैं कैसे जब मैं अकेले रहता हूं तो मैं क्या करता हूं, मेरा लाइफस्टाइल को देखो और उस लाइफस्टाइल को देख के तुम सीखो। यू लर्न फ्रॉम मी, मेरे साथ रह के सीखो। जैसे मैं बाहर जा रहा हूं, जैसे मैं लोगों से मिल रहा हूं, जैसे मैं प्रचार कर रहा हूं, जैसे मैं चंगाई दे रहा हूं, आप मेरे साथ रहो और मेरे साथ रह के सीखो। तो यीशु मसीह जैसे उन लोगों को सिखाए, उसमें एक रिलेशनल डायनामिक था। वो उन लोगों को दोस्त के जैसा, वो वहां पे कोई, वो ऐसा नहीं कि वहां पे एक बॉस और एक स्टाफ का कल्चर है कि वो बॉस है, वो जो बोलेंगे वैसा ही होगा, उन लोगों को मानना पड़ेगा। नहीं, वहां पे एक फ्रेंडशिप कल्चर है, रिलेशनल डायनामिक है। वहां पे लोग एक साथ है, एक दूसरे को मदद कर रहे हैं, एक दूसरे के द्वारा सीख रहे हैं, एक जन दूसरे जन को सिखा रहा है, दूसरे जन से एक जन सीख रहा है, एक दूसरे के साथ मिलके वो लोग एक साथ मिलके काम को कर रहा है। एक रिलेशनल डायनामिक, एक साथ रहना। और उसके साथ क्या हो रहा है, उसके साथ यीशु मसीह खुद वहां पे मौजूद है, यीशु मसीह खुद वहां पे मौजूद है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने क्या किया, एक ट्रांसफॉर्मेशनल कॉन्टेक्स्ट को तैयार किया। कोई स्ट्रक्चरल कॉन्टेक्स्ट नहीं, कोई फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट नहीं कि ऐसे होते आ रहा है, ऐसे होते आ रहा है, एक सेशन ऐसा होगा, एक सेशन वैसा होगा, ऐसा नहीं। वहां पे एक ट्रांसफॉर्मेशनल, एक परिवर्तन का विषय। और जैसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, एक स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट क्या हो रहा है कि यीशु मसीह अपने पिता के साथ एक संपर्क रख रहा है, यीशु मसीह अपने पिता के ऊपर ट्रस्ट कर रहा है, यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना का कल्चर लेके आ रहा है। वो खुद प्रार्थना कर रहा है, अपने चेलों के लिए प्रार्थना कर रहा है, अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखा रहा है, वो अकेले भी प्रार्थना कर रहा है। एक प्रार्थना का कल्चर, प्रार्थना के द्वारा पिता से कनेक्ट होने का कल्चर। तो वहां पे हम लोग देख सकते हैं एक स्पिरिचुअल इन्वायरमेंट, एक आत्मिक परिवेश, जहां पे वहां पे एक कल्चर है जिसमें वो लोग प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से कनेक्ट हो रहा है, परमेश्वर के साथ एक रिलेशनशिप में वो लोग इन्वॉल्व हो रहा है। दूसरा हम लोग क्या देख सकते हैं, एक रिलेशनल वेव, सब लोग एक साथ है, कोई अलग अलग नहीं है। यहाँ पे 4 लोग इधर 4 लोग उधर, ऐसा नहीं है। सब लोग एक साथ मिलके रह रहा है, एक साथ मिलके खाना खा रहा है, एक साथ मिलके वहां पे एक साथ रह रहा है। रिलेशनशिप विद अ मैच्योर लीडर, यीशु मसीह खुद भी वहां पे उनके साथ मौजूद है। ऐसा नहीं कि उन 12 चेले को उन्होंने एक जगह में रखा और यीशु मसीह अलग जगह में रहते थे, ऐसा नहीं। यीशु मसीह भी खुद उनके साथ रहते थे। तो एक लीडर के साथ एक रिलेशनशिप, एक लीडर के साथ एक अच्छा एक कनेक्शन, कि अगर कुछ भी होता है, कुछ भी प्रॉब्लम होता है, वो लोग अपने लीडर के पास जा सकता है, पूछ सकता है कि मैं क्या करूं। तो एक अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप। और उसके साथ क्या हो रहा है कि रिलेशनशिप विद अदर्स, द कम्युनिटी ऑफ डिसाइपल्स, 12 चेले एक साथ मिलके काम कर रहा है, एक साथ मिलके सीख रहा है, एक साथ मिलके ग्रो कर रहा है, एक साथ मिलके डेवलप कर रहा है। एक रिलेशनशिप, एक रिलेशनल वेव, संबंध का विषय। और हम लोग क्या देख सकते हैं, एक एक्सपीरियंशियल कॉन्टेक्स्ट। क्या हो रहा है कि यीशु मसीह केवल उन लोगों को घर के अंदर बुला के उन लोग को सिखा नहीं रहा है, यीशु मसीह उनको ये भी बोल रहे कि तुम लोग बाहर जाओ, प्रचार करो। और अगर हम लोग देखेंगे, वो लोग यीशु मसीह कब उन लोग को भेजे बाहर प्रचार करने के लिए, ऐसा नहीं कि उन लोगों को 3 साल के बाद जब पूरा ट्रेनिंग हो गया तब उन लोग को बोले कि अभी तुम लोग बाहर जाओ, अभी तुम लोग को मैं असाइनमेंट दे रहा हूं। नहीं, शुरू में ही, जैसे ही मिनिस्ट्री शुरू हुआ, यीशु मसीह उन लोग को बाहर भेजे, तुम लोग जाओ, बाहर जाओ, प्रचार करो। चैलेंजिंग असाइनमेंट हो सकता है उन लोगों के लिए थोड़ा प्रेशर आए कि अरे मैं तो ये काम नहीं कर सकता हूं, मैं अच्छे से मछली पकड़ सकता हूं, मैं अच्छे से टैक्स कलेक्ट कर सकता हूं, मैं अच्छे से दूसरा काम कर सकता हूं। लेकिन कभी भी लोगों को जाके सुसमाचार प्रचार करना, कभी भी लोगों को जाके परमेश्वर के बारे में बताना, ये तो मैं कभी भी किया नहीं। एक चैलेंजिंग असाइनमेंट है, प्रेशर है, लेकिन उस काम को करो, तुम करो, और करोगे तभी तुम सीखोगे। तो यीशु मसीह उन लोग को एक चैलेंजिंग असाइनमेंट भेज रहे हैं, एक एक्सपीरियंशियल, तुम लोग जाओ और वो अनुभव को तुम सीखो, एक्सपीरियंस को गैदर करो, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज। जैसे जाओगे, ऐसा नहीं कि पहली बार जाने से ही तुम लोग सक्सेसफुल होगे, ऐसा नहीं हुआ। वो लोग बहुत बार फेल किए,
लोग आके यीशु मसीह को बोले कि मैं आपके चेलों के पास लेके आया, लेकिन वो लोग कुछ नहीं कर पाए, फेलियर। लेकिन क्या उन फेलियर के द्वारा यीशु मसीह उन लोगों को छोड़ दिए कि मैं तुम लोग को और नहीं सिखाऊंगा, तुम लोगों से कुछ नहीं होगा, यू आर गुड फॉर नथिंग? नहीं, यीशु मसीह फिर भी उन लोगों के साथ रहे, उन लोगों को तैयार किए, उन लोगों को डेवलप किए, उन लोगों के साथ रिलेशनशिप बिल्ड किए, और फिर आखिर में हम लोग देखते हैं कि डेफिनेटली वो लोग किए। अगर एक्ट्स पढ़ते हैं, अगर प्रेरितों का काम पढ़ते हैं, तो वो लोग भी उस काम को सक्सेसफुली कर पाए। वो लोग भी यीशु मसीह के जैसे लोगों के बीच में जाके प्रचार कर पाए, लोगों को चंगाई दे पाए। कैसे हुआ? क्योंकि वो लोग एक चैलेंजिंग असाइनमेंट में इन्वॉल्व थे। वो लोग के वो लोग को एक्सपीरियंशियल डायनामिक में तैयार किया गया, एक एक्सपीरियंशियल कॉन्टेक्स्ट था, इसलिए हुआ। करने के द्वारा सीखना, जब हम लोग करते हैं, एक स्टडी में बोलता है कि अगर किसी चीज को हम लोग केवल सुनते हैं तो केवल उसका 10% याद रहता है। अगर किसी चीज को हम लोग देखते हैं तो मे बी 20 to 30% याद रहता है। लेकिन अगर किसी चीज को हम लोग खुद करते हैं तो 80 to 90% हम लोग को याद रहता है, 80 to 90% हम लोग उसको सीखते हैं। तो इसलिए यीशु मसीह केवल उन लोग को लेक्चर मेथड में तैयार नहीं किए, कोई प्रोजेक्टर में पावर पॉइंट दिखा के तैयार नहीं किए, लेकिन यीशु मसीह उन लोगों को फील्ड में भेजे, जाओ जाके प्रैक्टिकली उस काम को करो, तभी जाके सीखोगे। और उसके साथ साथ क्या था, हम लोग क्या देख सकते हैं? उसके साथ हम लोग देख सकते हैं देयर वाज अ ट्रांसफॉर्मेशनल कॉन्टेक्स्ट। ही इंस्ट्रक्टेड देम द कंटेंट ऑफ डेवलपमेंट। क्या करना है? अगर आप लोग बाहर जा रहे हो तो आप लोगों को कैसे, आप लोगों को प्रचार करना है, आप लोगों को क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना है, आप लोगों को आपके साथ खाना लेना है कि नहीं, आपके साथ लगेज लेना है कि नहीं, आप लोगों के साथ 2 दिन का कपड़ा लेना है कि नहीं, ये यीशु मसीह उन लोगों को क्लियरली बोल दिए। एक साथ जब रहते हो तो क्या करना है? जब आप लोगों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, कौन बड़ा है, कौन सबसे श्रेष्ठ है, अगर कोई ऐसे टॉपिक आता है आपके बीच में, अगर आप लोगों के बीच में कोई मतभेद होता है तो क्या करना है? यीशु मसीह उनको इंस्ट्रक्ट कर रहा है। यीशु मसीह उन लोगों को बोल रहा है, अगर आपका भाई आपके खिलाफ अगर पाप करता है, कोई सिन करता है और आपसे माफी मांगता है, कितने बार आप उनको क्षमा करोगे? 7 बार या उससे भी ज्यादा? यीशु मसीह उनको सिखा रहे, वो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, और उस इंस्ट्रक्शन के द्वारा वो लोग स्पिरिचुअली बिल्ड हो रहे हैं, रिलेशनली बिल्ड हो रहे हैं और एक्सपीरियंशियली बिल्ड हो रहे हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि एक एक रिच लर्निंग कॉन्टेक्स्ट उन लोग के बीच में है कि वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग 4 डायनामिक को इस्तेमाल कर रहे हैं। और वो 4 डायनामिक क्या है? एक स्पिरिचुअल, एक रिलेशनल, एक एक्सपीरियंशियल और एक इंस्ट्रक्शनल डायनामिक, जिसके द्वारा वो लोग तैयार हो रहे हैं, जिसके द्वारा वो लोग एक लीडर बन रहे हैं। तो हम लोग देख सकते हैं देयर आर 4 डीज, 4 डायनामिक प्रोसेस, जिसके द्वारा हम लोग भी परिवर्तित हो सकते हैं, हम लोग भी ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, और हम लोग जैसे दूसरों को तैयार कर रहे हैं वो लोग भी ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। तो क्या विषय है? सबसे पहला है स्पिरिचुअल विषय, आध्यात्मिक विषय, द ट्रांसफॉर्मिंग पावर ऑफ द होली स्पिरिट। जब हम लोग पवित्र आत्मा को अलाउ करते हैं हम लोग के जीवन में काम करने के लिए, जब हम लोग उनको उनके ऊपर संपूर्ण रीति से हम लोग निर्भर रहते हैं, हम लोग डिपेंडेंट रहते हैं, तो क्या होता है कि पवित्र आत्मा का जो ट्रांसफॉर्मिंग पावर, परमेश्वर का जो पावर है, वो पावर काम करता है और उसके द्वारा हम लोग परिवर्तित होते हैं। उसके बाद क्या है? रिलेशनल संबंध, द ट्रांसफॉर्मिंग पावर ऑफ रिलेशनशिप विद अदर्स। जब हम लोग अपने आप को दूसरों से सीखने के लिए हम लोग अलाउ करते हैं, हम लोग ऐसा नहीं बोलते कि नहीं मुझे सब कुछ आता है, मुझे कुछ सीखना नहीं है, लेकिन जब हम लोग दूसरों से भी सीखने के लिए हम लोग रेडी होते हैं, दूसरों से भी हम लोग सीखने के लिए हम लोग अपने आप को अलाउ करते हैं, तब क्या होता है? हम लोग एक दूसरे से सीख सकते हैं। वो कोई मैच्योर लीडर हो सकता है, वो हम लोगों से सीनियर लीडर हो सकता है, या फिर कोई नया लीडर भी हो सकता है, कोई यूथ भी हो सकता है जो हम लोगों से हम लोग के उम्र से छोटे हैं, उन लोगों से भी हम लोग सीख सकते हैं। रिलेशनल डायनामिक। उसके बाद क्या है? एक्सपीरियंशियल डायनामिक, अनुभव का विषय, द ट्रांसफॉर्मिंग पावर ऑफ लाइफ एक्सपीरियंसेस। जैसे जैसे हम लोग अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, हम लोग के सामने बहुत सारे कठिनाई आ सकता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस, स्ट्रगल्स आ सकता है, दे आर पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन हम लोग
उन सब विषय में कैसे हम लोग अपने आप को सीखने के लिए अलाउ कर रहे हैं, वो हम लोग को देखना है। हम लोग केवल ग्रम्बल नहीं कर रहे, हम लोग केवल दोष नहीं दे रहे हैं, हम लोग केवल कंप्लेन नहीं कर रहे, लेकिन उन बातों में हम लोग कैसे नए नए विषय को सीख सकते हैं, परमेश्वर हम लोग को क्या सिखाना चाहता है जब हम लोग उन विषय के ऊपर गौर करते हैं। और देन फोर्थ वन, द फाइनल वन इज इंस्ट्रक्शनल, निर्देश, द ट्रांसफॉर्मिंग पावर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का जो वचन है, उन वचन के द्वारा अपने आप को परिवर्तित करना। परमेश्वर हम लोग को क्या इंस्ट्रक्शन दे रहा है, परमेश्वर हम लोग को क्या सिखा रहा है, उनके ऊपर फोकस करना। तो अगर हम लोग इन चार बातों को, ये चार विषय को, स्पिरिचुअल, रिलेशनल, एक्सपीरियंशियल और इंस्ट्रक्शनल, ये चार बातों को लेके हम लोग अपने आप को तैयार करते हैं, अपने आप को सिखाते हैं, अपने आप को बिल्ड करते हैं, और दूसरों को भी अगर हम लोग वैसे ही तैयार अगर हम लोग करते हैं, तो हम लोग देख सकते हैं कि वी कैन बिल्ड हेल्दी लीडर्स। हम लोग एक स्वस्थ अगुवा बना सकते हैं। हम लोग इसके बारे में हम लोग कल भी देखेंगे, और भी कुछ कुछ बाइबल कैरेक्टर से देखेंगे कि कैसे वो लोग भी इन चार विषय को लेके तैयार हुए, इन चार विषय के ऊपर वो लोग बिल्ड हुए। तो वो हम लोग कल भी बात करेंगे, लेकिन परमेश्वर से हम लोग प्रार्थना करते हैं, मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर भी आप लोगों को मदद करे, ताकि आप लोग भी इन चार बातों को लेके, चार विषय को लेके, 4 डायनामिक को लेके आप लोग अपने आप को तैयार करें। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं एक विषय को लेता हूं, 2 विषय को लेता हूं, नहीं। हम लोग को चारों में से 4 विषय को ही लेना है, और चारों विषय के द्वारा ही हम लोग अपने आप को तैयार करना है। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। मैं और एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ इस समय के लिए, और खासकर ब्रदर संदीप को ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।